बलरामपुर रामानुजगंज सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और घने जंगल में बसा छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी सीमा और एक आदिवासी बहुल जिला है। इस जिले में ही है रामानुजगंज विकास खंड। यहाँ के लोगों की आर्थिक सामाजिक बेहतरी के लिए साल 2021 में उद्योगिनी ने HDFC परिवर्तन के सहयोग से 15 गांवों में समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्योगिनी वर्ष 1992 से भारत के कई राज्यों में गरीब और आदिवासी महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर रही है। रामानुजगंज के अधिकतर किसान छोटे जोत के हैं और मानसून आधारित खेती करते हैं। स्वाभाविक है, इससे होने वाली आमदनी से इनकी बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए उद्योगिनी ने इनकी आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना शुरू किया है। रामानुजगंज के 7 गांवों धनपुरी, देवगई, पुरुषोत्तमपुर, भीतियाही, नागरा और ततेरडीह में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने 6 ब्रीड फार्म स्थापित किए गए हैं और 150 घरों में नाइट शेल्टर बनाए गए हैं। महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें मुर्गी पालन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। समूह की कुछ महिलाओं को मुर्गियों के नियमित वैक्सीनेशन और कृमि की दवाई देने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। पहले हमारा मुर्गियाँ घर आंगन में रहती थी, बहुत हमारा नुकसान हो जाता था और हम उन लोग को समय समय पे टीकाकरण वगैरह कुछ भी नहीं करवा पा रही थी, तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो जा रहा था। अभी हम लोग उद्योगिनी संस्था से जुड़ी हूँ, डिवार्मिंग हुआ, हम लोग को प्रशिक्षण वगैरह भी दिए, किस तरह मुर्गी पालन करना है, चूजे को किस तरह ध्यान देना है, किस तरह देखभाल करना है, प्रशिक्षण दिए अनुसार हम लोग कर रहे हैं और अभी हमारा मुर्गियाँ बहुत सुरक्षित है। बकरी पालन को भी बढ़ावा देने के लिए 50 बकरी घर बनाए गए हैं। मछली पालन के लिए बायोफ्लॉक तकनीक सस्ता, आसान और फायदेमंद है। देवीगंज गांव में बायोफ्लॉक की 3 यूनिट तैयार की गई हैं। एक यूनिट में करीब 2500 से 3000 तिलपिया मछली का उत्पादन किया जा रहा है। इस काम से करीब 10 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। उद्योगिनी संस्था वाले दीदी लोग आए, मीटिंग लिए, बायोफ्लॉक के बारे बोले, तो हम लोग भाई सदस्य को समूह तरफ से जोड़े और इसके बाद हम लोग सदस्य में एग्री हो गए। बोले कि जो हम लोग बायोफ्लॉक के लिए हम लोग शुरू करेंगे। दीदी बोली कि जो हाँ पूरा सहयोग हम लोग तरफ से मिलेगा, तो दिए। अभी मछलियाँ भी डाले हैं और मछली तैयार हो भी रही। लोगों के रोजगार का इंतजाम करने के साथ साथ इनके पोषण का ध्यान रखना भी जरूरी है। पिपरौल गांव में एक हाईटेक नर्सरी तैयार की गई है। यहाँ अमरूद, मुनगा, पपीता, टमाटर और मिर्ची सहित कई फलों और सब्जियों की उन्नत प्रजाति तैयार की जा रही है। यहाँ से पौधे लेकर किसान अपने खेत और बाड़ियों में लगा रहे हैं। जैविक खेती भविष्य की जरूरत है। नागरा और चंद्रपुर गांव के 25 किसानों को ऑर्गेनिक तरीके से काली गेहूं की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसी तरह महिला समूहों को वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और इन्हें 25 वर्मी बेड भी दिए गए हैं। जैविक खाद से हम लोग खेती करते हैं
और जैसे कि हम लोग के जैविक खाद में बहुत सारा लाभ है, जैसे रासायनिक है तो उसमें हानिकारक है, तो हम लोग उसको नहीं यूज करते हैं। जैविक खाद से हम लोग के अनुभव यही मिल रहा है कि हम लोग के मतलब अच्छा हुआ और जीवन भी हम लोग के स्वस्थ रहेगा, हानिकारक नहीं है। इसलिए हम लोग जैविक खाद से ही अपना खेती बाड़ी करना भी चाहिए। खेती किसानी और पशुपालन से इतर महिलाओं को लघु और कुटीर उद्योगों से भी जोड़ा गया है, जैसे दोना पत्तल, राइस मिल इकाई, दाल मिल, मसाला बनाने की इकाई भी तैयार कर महिला समूहों को दिया गया है। और उद्योगनी विभाग में मशीन मिला है निःशुल्क, और हम 10 दीदी में चर्चा किए कि दीदी लोग हम लोग चंदा जमा करते हैं, चंदा जमा करके पेपर मंगाएंगे और हम लोग पत्तल दोना बना करके बिक्री करेंगे, और उसी प्रकार से बिक्री करते करते हम लोग को आय बढ़ते जाएगा। रामानुजगंज के कई गांवों में आज भी बिजली नहीं पहुंची है। ऐसे 8 गांव धनपुरी, देवगई, पुरुषोत्तमपुर, त्रिकुंडा, मरमा, ततेरडीह, भवानीपुर और परियादी में सोलर पावर के जरिए पीने के पानी और गलियों में सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। सोलर लाइट और पेयजल की व्यवस्था ने गांव वालों को सहूलियत और सुरक्षा का एहसास कराया है। सोलर पावर के जरिए देवीगंज गांव में सिंचाई की भी व्यवस्था की गई है। इससे 15 किसान परिवारों को लाभ मिल रहा है। सिंचाई की इस नई व्यवस्था से इन छोटे किसानों की मानसून पर निर्भरता कम हुई है और दोहरी फसल लेने का रास्ता खुला है। सोलर इरिगेशन नहीं लगा था तो हम लोग विद्युत वाला पंप से सिंचाई करते थे। ज़्यादा मतलब फसल वसल भी कम उगाते थे। सोलर इरिगेशन लगने से ज़्यादा पावर का पंप भी मिल गया है, तो कम से कम 10-15 एकड़ खेत में वहाँ पे किसान मतलब हम लोग सब मिल के उस जगह का फसल गेहूँ का उगा रहे हैं। उद्योगिनी द्वारा किए जा रहे सभी कामों में गांव वालों की सक्रिय भागीदारी होती है। इसके लिए सभी 15 गांवों में ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है। ये समिति परियोजना के तहत सभी विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और निर्णय लेने के लिए ये एक केंद्रीय संस्थान के रूप में भी कार्य करती है। इन समितियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। रामानुजगंज के 15 गांवों में चल रहा समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम न सिर्फ इन्हें विविध संसाधन प्रदान कर रहा है, बल्कि ये ग्रामीणों को इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है कि अपने बेहतर भविष्य के लिए वे आत्मनिर्भरता के इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहें।